मूवी की शुरुआत में हम जॉन विक को देखते हैं जो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास उसका पुराना दोस्त बाउरी किंग उसके लिए एक स्पेशल सूट लेकर आता है। वो जॉन से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। दरअसल जॉन पूरी हाई टेबल को खत्म करना चाहता था और वो बाउरी किंग को देखकर कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और अगले सीन में हम जॉन को एक रेगिस्तान में दो लोगों का पीछा करते हुए देखते हैं और कुछ ही देर बाद वो उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। उन्हें मारने के बाद जॉन एल्डर के पास पहुंचता है और कुछ देर बातें करने के बाद उससे कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी आजादी मांगी थी। तो एल्डर समझ जाता है कि जॉन उसे मारने वाला है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरी जगह कोई और ले लेगा और हाई टेबल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जॉन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एल्डर को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहां हाई टेबल का एक आदमी होटल कॉन्टिनेंटल में आता है और वहां होटल के मैनेजर विंस्टन से मिलता है। वो विंस्टन से कहता है कि मार्की जो कि हाई टेबल का नया लीडर है तुमसे मिलना चाहता है। वो विंस्टन से ये भी कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। और फिर कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि विंस्टन शेरोन के साथ मार्की से मिलने पहुंच जाता है। मार्की विंस्टन से कहता है कि तुम्हारे पास जॉन को खत्म करने का मौका था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विंस्टन और शेरोन उसे सफाई देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता और जैसे ही 1 घंटे का टाइम खत्म होता है तो मार्की विंस्टन के होटल को ब्लास्ट करवा देता है, जिसके बाद वो शेरोन को भी मारकर वहां से चला जाता है और विंस्टन शेरोन की मौत से और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद विंसेंट पेरिस जाता है और वहां जाके एक शख्स से जॉन को जान से मारने के लिए कहता है। इस बंदे का नाम केन है और ये हाई टेबल का एक रिटायर्ड असिस्टेंट है और मजे की बात यह है कि ये बंदा आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि ये अंधा है और इसी के साथ साथ ये जॉन का पुराना दोस्त भी है। केन विंसेंट से इस काम को करने के लिए मना कर देता है लेकिन विंसेंट उसको फोर्स करता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो उसकी बेटी को जान से मार देंगे। मजबूरन केन को उसकी बात माननी पड़ती है। जॉन का एक दोस्त है जिसका नाम सिमाजू कोजी है और उसका एक होटल है जिसका नाम ओकासा कॉन्टिनेंटल है, जी के मालिक को उसकी बेटी सारी डिटेल बता रही थी। तभी उनके पास जॉन आता है। मालिक की बेटी कहती है डैड इसको तो माफिया के लोग ढूंढ रहे हैं और वो इसका पीछा करते यहाँ पर भी आ सकते हैं। पर होटल का मालिक कहता है नहीं ये मेरा दोस्त है पर इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज, मैं उन गुंडों से इसे जरूर बचाऊंगा। तभी होटल में मार्कस के कुछ लोग आते हैं जो मालिक से पूछते हैं हमें खबर मिली है कि जॉन ने तुम्हारे होटल में पनाह ली है, अगर वो यहाँ पर है तो उसे हमारे हवाले कर दो। पर होटल का मालिक कहता है नहीं वो यहाँ पर नहीं है और अगर आप लोग तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर वो लोग तो यहाँ पर सारी तैयारी के साथ आए थे। मार्कस के आदमी अपने हथियार निकालकर होटल के मालिक पर हमला कर देते हैं। तभी होटल के मालिक ने भी अपने साथियों को बुला लिया था। यहाँ पर होती है जबरदस्त लड़ाई। होटल के मालिक की टीम के लोग बड़ी ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे। इनमें कोई तलवारबाज था तो कोई तीर चलाने में माहिर था, लेकिन बेटी भी उनके साथ लड़ती है। उन सबके दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। इसी बीच वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। उसके हाथ में तो एक छोटी सी पेंसिल भी हथियार था। उसने आकर अपनी गन से मार्कस के सभी गुंडों को मार दिया था। मार्कस का आदमी जब ये देखता है कि वो हारने वाला है तो वो वहाँ पर कैन को भी अपनी मदद के लिए बुलाता है। होटल में कैन भी आ गया था जो कि आंखों से तो अंधा था पर उसके पास लड़ाई करने के लिए बहुत से हथियार थे जो उसके खुद के बनाए हुए थे। जैसे कि उसके पास एक स्टिक थी, कोई भी जब उसके पास आता था तो वो वाइब्रेट होती थी। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है जिसका कैन को फौरन पता चल गया था, वो उसे मारने ही वाला था। इससे पहले कैन जॉन को मारता। यहाँ पर एक लालची आदमी आ जाता है जो जॉन के पीछे था क्योंकि जॉन के ऊपर मार्कस ने उसे मारने का बहुत बड़ा इनाम रखा था। वो आदमी उसे कैन से बचा लेता है पर अगर चाहता तो वो खुद मार सकता था क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी। पर वो लालची आदमी ऐसा नहीं करता। वो इंतजार कर रहा था कि जब इनाम बढ़ेगा तभी वो जॉन को मारेगा। उधर होटल में होटल का मालिक और उसकी बेटी जब अपनी गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी तो उन्हें कैन रोक लेता है। होटल का मालिक कहता है तुम कैसे भूल गए, एक वक्त ऐसा था कि तुम, मैं, जॉन बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरी और जॉन की जान के पीछे कैसे पड़ सकते हो। जिस पर वो जवाब देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो पर मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। इतना कहकर मुँह से मार देता है। वो डॉर वापस आता है और उसकी मुलाकात विंस्टन से होती है। विंस्टन भी डिगैम्ब्रोड से अपने होटल का और अपने दोस्त चैमरॉन की मौत का बदला लेना चाहता है तो वो जॉन को एक एडवाइस देता है। वो जॉन से कहता है कि तुम डिगैम्ब्रोड को 2-2 हाथ करने के लिए ललकारो और अगर जॉन ये मुकाबला जीत जाता है तो इससे उसको उसकी आजादी मिल जाएगी। लेकिन जॉन ये चैलेंज सिर्फ तभी कर सकता है जब वो हाई टेबल की क्राइम फैमिली का कोई मेंबर हो और जॉन का फैमिली मेंबर होने का टिकट फट चुका है।
तो विंस्टन जॉन को एडवाइस देता है कि तुम यहाँ से बर्लिन जाओ और वहाँ जाकर उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर अपना टिकट ले लो। जॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो यहाँ से बर्लिन जाता है और वहाँ जाकर उस फैमिली से मिलता है, वो फैमिली जिसको जॉन ने बहुत पहले छोड़ दिया था। और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात उसकी अडॉप्टेड सिस्टर कातिया से होती है। कातिया जॉन से बहुत ही खार में है और वो जॉन को पनिशमेंट देती है। उसके पास जॉन को मारने की वजह है क्योंकि जो उनके लीडर थे प्योतर, वो जॉन की वजह से ही मरे। क्योंकि जैसे ही जॉन ने वहाँ एल्डर को गोली मारी, उन लोगों ने यहाँ इनके लीडर को गोली मार दी और इसका जिम्मेदार उन्होंने उल्टा इन्हीं को ठहरा दिया। वो जॉन को जान से मार ही रही थी, लेकिन जॉन उनसे कहता है कि वो उनका बदला ले सकता है और जॉन उसको वो सारी बातें समझाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसको टिकट दे देती है तो वो उनकी फैमिली की तरफ से लड़कर उन पे लगे सारे इल्जामों को हटा सकता है और अपने साथ साथ उन सबको भी आजाद करवा सकता है। आखिरकार कातिया भी जॉन को टिकट देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उसके आगे एक प्रस्ताव रखती है। वो जॉन से कहती है कि टिकट के बदले तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने मेरे पिता को मारा, और ये बंदा भी हाई टेबल का एक मेंबर है जिसका नाम है किला। इसको मारने के लिए इसके क्लब में जाता है। अब किला और जॉन दोनों आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे केन और मिस्टर नोबडी भी आ जाता है, जहाँ पे इन सब की आपस में बहुत लड़ाई होती है। और आखिरकार खूब गुत्थम गुत्थी के चलते जॉन आखिरकार किला को जान से मार ही देता है और सबूत के तौर पे वो उसके सोने के दांत को निकालता है और जाकर अपनी बहन को दे देता है। कातिया ये देखकर खुश हो जाती है और जॉन को अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है और जॉन फिर से अपनी फैमिली से जुड़ जाता है। और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि विंस्टन मार्की से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जॉन तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है और कहता है कि जॉन भी अब फैमिली का हिस्सा बन चुका है और उसके पास पूरा हक है तुम्हें चैलेंज करने का, और उसकी शर्त है कि अगर वो जीता तो हाई टेबल उसे आजाद कर देगी और मुझे मेरा होटल भी मिल जाएगा। मार्की ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जॉन एक फाइटर है और वो फाइट में कभी भी जॉन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और अगले ही दिन हम जॉन, मार्की, विंस्टन और हाई टेबल के उसी आदमी को देखते हैं। वो आदमी उन्हें फाइट के रूल समझाता है और जिसके पास कार्ड का बड़ा नंबर आएगा वही अपने हिसाब से रूल्स बनाएगा। और जब मार्की की बारी आती है तो वो कहता है कि मेरी जगह केन लड़ेगा और ये हाई टेबल के रूल्स के मुताबिक ही होता है कि कोई अपनी जगह किसी और को लड़वा सकता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुकाबला गन से होगा और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही हम मुकाबला शुरू करेंगे। और अगर कोई भी सुबह होने से पहले मुकाबले वाली जगह पे नहीं पहुंचा तो उसके अपोजिशन को विनर घोषित कर दिया जाएगा और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जॉन विंस्टन और बाउरी किंग से मिलता है और वो लोग जॉन को एक स्पेशल सूट और गन देते हैं। विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम वही करना जो तुम हमेशा से करते आए हो और किसी को मत छोड़ना। तो दूसरी तरफ मार्की और चिड़ी जॉन को कल सुबह होने से पहले ही मारने का प्लान बनाते हैं और जॉन को मारने की रकम बढ़ाकर 26 मिलियन कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जॉन का खात्मा कल सुबह होने से पहले ही हो जाए और वो दोनों इनाम की खबर पूरे शहर में फैला देते हैं। फिर उस रात जॉन जहाँ भी जाता है वहाँ शहर के सारे गुंडे जॉन को मारने की कोशिश करने लगते हैं और जॉन उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है। अपनी जान बचाता गाड़ी में बैठकर सब पर गोलियां चला रहा था। वो वहीं पर बहुत से लोगों को मार भी देता है। ये सब कुछ दूर खड़े लालची आदमी और कैन भी देख रहे थे। जॉन अपनी जान बचाता एक बिल्डिंग में छुप गया था, मगर उधर भी मार्कस के आदमी आ जाते हैं जो उस पर लगातार हमले कर रहे थे। अब यहाँ पर लालची आदमी भी जॉन को मारने ही वाला था क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जॉन के सर पर उसे मारने का बहुत बड़ा इनाम है। तभी उस आदमी के डॉग को जब मार्कस का आदमी मारने की कोशिश करता है तो जॉन वहाँ पर आकर उस लालची आदमी के डॉग को बचा लेता है। ये देखकर वो आदमी अब जॉन का दोस्त बन गया था। इन सब से निकलकर जॉन आगे बढ़ता है। रात भी गुजर चुकी थी, अब सुबह होने वाली थी। जॉन को 200 सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ी तक पहुँचना था जहाँ पर उसका मुकाबला होने वाला था, लेकिन यहाँ पर फिर से गुंडे आ जाते हैं जो जॉन को मार रहे थे। वो इतना थकने के बावजूद उनका मुकाबला करता है। इधर कैन और लालची आदमी भी उसकी मदद करने आते हैं। ये तीनों मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। इतना सब कुछ देखने के बाद आखिरकार जॉन अपने मुकाबले के लिए पहुंच गया था। और इसके बाद केन और जॉन के बीच कंपटीशन होता है। गेम के रूल के हिसाब से इन दोनों को 30-30 कदम दूर जाना है और हर एक राउंड के बाद ये 10 कदम आगे आएंगे और एक दूसरे पे गोली चलाएंगे और गेम इनमें से एक की मौत के साथ ही खत्म होगा। वो दोनों जने अपने बुलेट प्रूफ कपड़े उतारते हैं और गेम को शुरू करते हैं। पहले राउंड की पहली फायर दोनों के बाजू को चीरते हुए निकलती है
दूसरा राउंड यानी 10 कदम कम और सिर्फ 20 कदम का फासला। दोनों के बंदूक से गोली चलती है। केन की गोली जॉन के कंधे पे और जॉन की गोली केन के पेट पे। इसके बाद आता है तीसरा राउंड, 10 कदम और कम और दोनों जने आमने सामने। फिर से एक बार गोली चलती है और ये गोली जॉन के पेट पे लगती है। जॉन नीचे गिर जाता है और दोबारा उठता ही नहीं। मार्कस विंसेंट द ग्रामोट बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अभी एक गोली और बची है। केन से बंदूक को ले लेता है और जॉन को मारने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और वहाँ पे जाके वो जॉन को टारगेट करता है। लेकिन तभी विंस्टन मार्कस का ध्यान बढ़ाते हुए उससे कहता है कि जॉन ने अपनी आखिरी गोली चलाई ही नहीं। और इतना कहते ही जॉन के हाथ से चली हुई गोली मार्कस के भेजे पे छेद करते हुए पार हो जाती है। मार्कस अब मर चुका है और रूल के हिसाब से जॉन, उसके दोस्त और उसकी फैमिली, उन सब पर लगे हुए इल्जामों से वो लोग अब फ्री होते हैं। जॉन को गोली लगी थी और वो सीढ़ी पे गिर जाता है। आगे चलकर हमको विंस्टन और बावरी किंग को जॉन की कब्र के पास दिखाया जाता है। उसकी कब्र पे जॉन द लविंग हस्बैंड लिखा हुआ है, जैसा कि उसने अपने मरने के बाद उन लोगों से डिमांड की थी। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या जॉन सच में मर चुका है या वो लोग दुनिया के सामने जॉन की आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं? खैर, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।